ड्रामा के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जो फीमेल सीईओ होती है, जो कि एक प्रेसिडेंट भी होती है, मतलब एक मॉल की ओनर होती है, और उसी के अंडर वो हैंडसम सेलर का काम कर रहा होता है। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और सफाई पसंद होता है, और किसी भी चीज़ की उसे मतलब कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारे काम में एकदम मिस्टर मिसेस परफेक्ट है ये, ऐसा समझ सकते हैं। मॉल को देखते देखते वो जैसे आगे बढ़ती है, उसे हमारा हैंडसम हंक, जो कि एक सेल्समैन के रूप में वहाँ पर होता है, और वो उसे देखती है। तो दोनों की नज़रें थोड़ी सी देर के लिए एक दूसरे से टकराती हैं। देन उसके बाद हमारा सेल्समैन बॉय जो होता है वो उसे गुड मॉर्निंग करता है, और हमारी फीमेल लीड बस हाँ भाई ठीक है, चलो ठीक है, मतलब। लेकिन वो देखो भाई, हमारा मेन लीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तभी उसके मॉल में एक हंगामा होना स्टार्ट हो जाता है। जो कि एक कस्टमर वहाँ पर मतलब बवाल करती है कि बाहर में ये सामान जो है वो इतना सस्ता मिल रहा है, और तुम इस मॉल में मुझे इतने महंगे सामान दे दिए। वो तो मैं बाहर गई थी तो मुझे जाके पता चला। इस बात के लिए वो रिफ़ंड मांगना स्टार्ट कर देती है। ये जो उसका मैनेजर होता है वो नहीं चाहता है कि भाई उसे ये बात पता चले। लेकिन हंगामा इतना हो रहा था कि वो फीमेल लीड को वहाँ पर पता चल जाता है कि भाई वहाँ पर कुछ बवाल हो रहा है। जब वो वहाँ पे जाती है तो वो साफ बोलती है कि ठीक है, मैं जो सेल्समैन है जिसने आपको ये ऐसा किया है, इतना महंगा दिया है, मैं इसे फायर कर देती हूँ। तो वो लेडी बोलती है कि इसे फायर कर देने से मुझे क्या मतलब मिलेगा, तुम भी अपना एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे। बात यहाँ ज़्यादा बिगड़ रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स थे, तो उसे अपनी डेपुटेशन भी बचानी थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ हमारा सेल्समैन हीरो आता है, और उसके बाद वो अपनी मतलब लेडी को बड़े ही प्यार से हैंडल करता है, और उन्हें समझाता है, और इस तरह समझाता है कि उसके बाद वहाँ से मतलब इतने फ़ायदे गिना देता है इन सब चीज़ों का, कि उसके बाद वो बोलती है, मतलब वो समझाता है तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं 2-4 चीज़ें और ले लेती हूँ। उसके बिहेवियर से वो कस्टमर और वहाँ के ढेर सारे जो कस्टमर थे सभी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। जब लोग वहाँ से सब चले जाते हैं तो वहाँ के सीईओ जो होती है वो उसे देख रही होती है। तो उसका मैनेजर बताता है कि ये हमारा न्यू इंटर्न है, मतलब न्यू यहाँ पे जॉब लगा है, और ये कमाल का सेल्समैन है, और जिस पार्टी में आप आने से मना कर रही हो ना, वो यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि वो उसका मैनेजर देख लेता है कि भाई सीईओ की नज़र जो है उस लड़के पे है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। सीईओ तुरंत पूछती है कि अच्छा, पार्टी कितने बजे है। मतलब वो बताना नहीं चाहते कि हाँ भाई ठीक है, मैं इसी के लिए आ रही हूँ, लेकिन फिर भी उसका मैनेजर समझ जाता है। हमारी मिस चैन जो होती है वो पार्टी में जाकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसके पीछे रीज़न भी वो लड़का ही होता है। उसके बाद वो सीधे जेंट्स टॉयलेट में पहुंच जाती है, जहां पर हमारा मेन लीड जो होता है अपना गुहियान अपना पैंट को अभी ठीक ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस चैन वहाँ पहुँच जाती है, और जैसे ही वो लोगों की नज़रें मिलती है वो लोग एक दूसरे को देख के काफ़ी तेज़ी में चिल्ला देते हैं। गुहियान फटाफट अपने पैंट को ठीक करने लगता है। तभी मिस चैन बोलते हैं, हे तुम मुझे फॉलो कर रहे हो क्या। तो गुहियान बोलता है, हेलो मिस, पहले आप ध्यान से देखिए, आप जेंट्स टॉयलेट में आ गई हैं। अपनी मिस देखती है कि अरे हाँ, मैं तो सच में यहाँ पर आ गई हूँ। मिस चैन बड़े ही प्यार से यान को अपने बोलती है सॉरी। उसके बाद फिर वो बोलती है कि तुम मुझे पसंद करते हो है ना। हैं क्या। लेकिन इतना बोलना ही था कि मिस चैन को मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, तो वो उल्टी आने लगता है। तो वो सीधे युआन के ऊपर ही कूद जाती है, और यहाँ पर वो जैसे ही उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, भाई वो उसके बेल्ट को खींच कर, क्योंकि अभी उसने अपने पैंट को बंद नहीं किया था बढ़िया तरीके से, वो उसके पैंट को मतलब खींचती है, तो उसका बेल्ट जो है उसके हाथ में आ जाता है, और वो बेल्ट लेके भागने लगती है। और यहाँ पर भाई यान मतलब समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसका पैंट सरक रहा था नीचे की ओर। वो पैंट को पकड़ते हुए मिस चैन के पीछे भाग रहा होता है। मिस चैन को लगता है कि यान उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो उसका बेल्ट लेके भाग रही होती है। वो उसे बहुत ज़्यादा दौड़ाती है। यान जब उसे पकड़ लेता है तो मिस चैन बोलने लगती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो। अपना यान बोलता है, नहीं मुझे सब कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा बेल्ट दे दो, मैं जाऊँ यहाँ से, और मैं कोई आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो मतलब मिस चैन बोलती है कि हाँ, सब यही बोलते हैं। यान बोलता है, मतलब आपको लगता है कि सभी लड़के आपके पीछे मतलब मर मिटे हुए हैं ना। सभी लड़के आपको पसंद करते हैं, सभी आपको लड़के दिल दे सकते हैं, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। और नहीं तो क्या, मैं इतनी है मतलब खूबसूरत लड़की हूँ, इतनी सक्सेसफुली, कोई भी मुझसे मतलब प्यार करना चाहेगा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि भाई देखो, मुझे मेरा बेल्ट दे दो, और आप मेरे टाइप की नहीं हो, तो इसलिए मैं आपसे प्यार तो कर ही नहीं सकता। तो वहाँ पर वो मिस चैन बोलती है, तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो समझे, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो।
सो ऐसा करके जब अगली सुबह जब मिस चेन को होश आता है तो उसे याद आता है कि उसने यान को किस कर लिया है और न जाने क्या क्या उसके साथ हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये मतलब मैं ऐसी, ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। मिस चेन जब मॉल में जाती है तो भाई सेल्समैन को देखती है तो कुछ देर देखते रह जाती है, लेकिन तभी उसे नोटिस करती है कि सभी लड़कियों का ध्यान उसी के ऊपर रहता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है जो कि उससे चिपकने की कोशिश करता है, बोलता है ये क्रीम कैसी है, ये मुझे लगाओ, मेरे हाथों पे लगाओ। यूँ तो जब वो उससे एक दूसरे को करीब आते हुए देखते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। ये सब देखकर मिस चेन सीधे यान के पास चली जाती है, बोलती है कि मुझे भी कोई एक्सपेंसिव सा मतलब दिखाओ जो कुछ नया यूनिक आया हो। उसके बाद वहाँ जो लड़की रहती है वो आके बोलती है मैडम मैं आपको दिखाती हूँ ना। यहाँ पे वो मतलब बोलती है कि नहीं ये मुझे यही दिखाएगा। वो जो कस्टमर होती है वो बोलती है कि ये तुम पहले से मुझे दिखा रहा, तुम्हें क्यों दिखाएगा। तो उसके बाद वो उसकी बेइज्जती करने स्टार्ट कर देती है, मतलब मिस चेन जो होती है उस कस्टमर की बेइज्जती करती है, क्योंकि वो देख रही थी कब से वो उसे परेशान कर रही है। तो उसे उसके कपड़ों से लेकर उसके ईयरिंग से बैग से लेकर सब से जज कर देती है कि इतने सस्ते सस्ते चीज़ें तुम यहाँ पहन कर आई हो और सिर्फ यहाँ ट्रायल करने आई हो, तो मतलब ये तुम्हारे अफोर्ड की चीज़ें नहीं है, यहाँ बहुत चीज़ें महंगी होती है, बाहर जाके ये सब चीज़ें ट्राई करो। और बाहर जाके अपने मेरे समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें होने स्टार्ट कर देती है। वो कस्टमर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। यान बोलता है मिस आपको बाहर आना चाहिए, मुझसे अगर आपको बात करनी है तो आप बाहर आ सकती है, ऐसे कस्टमर को परेशान मत करिए। और ऐसा करके वो उसे मिस चेन को बाहर लेके चला आता है, क्योंकि वो जानती है कि वो मेरे वजह से उस कस्टमर के ऊपर भड़क रही है। मिस चेन जो होती है उनको खुश करने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हारा मतलब प्रमोशन कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर बनाना चाहती हूँ, कैसा रहेगा तुम अगर प्रोडक्ट मैनेजर के पोस्ट पर रहो, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। लेकिन यून बोलता है कि नहीं आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सेल्समैन के जॉब में ही बहुत सेटिस्फाई हूँ और मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है और सेल्स करना मेरी काम है, तो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। मिस चेन बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें रोज़ रोज़ ऐसी कस्टमर कहाँ मिलेगी, उनका हाथ पकड़ने कहाँ मिलेगा, उनसे बातें करने कहाँ मिलेगी, है ना, इसलिए तुम ये मतलब इस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहते हो। तो उससे समझ में आ रहा था कि भाई ये इससे जलन महसूस हो रही है। मिस चेन कहती है मतलब तुम शक्ल से बहुत भोले भाले लगते हो, लेकिन तुम अंदर से बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा मतलब समझ रहे हो ना, तुम दिल के बहुत बुरे हो और तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम सिर्फ चेहरे से अच्छे दिख रहे हो। ये सब चीज़ें वो करने स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर यूँ मज़े लेते हुए कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे पसंद करने लगी है। हाँ क्या तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि भाई मैं इतनी बड़ी CEO होकर एक नॉर्मल से सेल्समैन को पसंद करूँगी। तो अच्छा ऐसा बात नहीं है तो फिर आप मेरी रिस्पेक्ट तो कर ही सकती हैं। तो इस बात से लोगों को बहुत जो कि भाई ये क्या क्या बोलते रहता है लड़का। मिस चेन जो होती है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए एक जिम में चली जाती है, जो कि उसका जिम ट्रेनर उसका दोस्त होता है। और जो लोग मिस चेन को अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको मिस चेन पसंद करती है, वो लोग उसे वे बुलाते हैं। वे जो होती है तो वो मतलब जिम ट्रेनर भी उसे काफ़ी पसंद करता है, लेकिन वो उसके इस प्यार को ज़रा भी सीरियस नहीं लेती है। तो वहाँ पर वो बताती है कि मतलब कि तुम मर्द कितने एलिगेंट होते हो, कितने परेशान करते हो, तुम्हें अक्ल नहीं होती है, खाली चेहरा अच्छा हो तो खाली तुम लोग सोचते हो कि कोई भी तुम लोगों से प्यार कर लेगा और तुम लोग जो चाहो तो कर सकते हो। तो मतलब वहाँ जिम ट्रेनर समझ जाता है कि पक्का कोई लड़का है जो मतलब इसे परेशान कर रहा है। तो वो मतलब पूछता है कि क्या हुआ बताओ मुझे। तो वो बताता है कि वो जो सेल्समैन लड़का है वो सोचता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, देखना मैं उसे बहुत मतलब मैं उसे सबक सिखा के रहूँगी। यहाँ पर ये अपनी सारी बड़ास जो होती है वो जिम पे ही निकाल देती है। अगले दिन ही मिस चेन के मॉल में कुछ कर्मचारी जो होते हैं वो मतलब तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। और वो लोग जब मिस चेन वहाँ पे पहुँचती है तो उन लोगों से पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लोग बोलती है कि हमें नौकरी से क्यों निकाला गया। तो वो बताती है कि तुम लोग इतने ढीठ मतलब इतने नालायक कर्मचारी हो कि अगर किसी के कंपनी में कहीं भी चले गए तो उसे बर्बादी कर दोगे। जिसमें से एक को बताती है कि ये मोटा, ये तो इसे सिर्फ खाना ही पसंद होता है, ये तुम 8 घंटे की ड्यूटी में तुम 7.5 घंटे तो तुम गेम ही खेलते रहते हो, और ये कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाता है। तो इस तरह की बातें कर रही थी, लेकिन तब भी वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। बोले कि हमें हमारी नौकरी दो, या फिर हमें इसका पेमेंट दो, अच्छा खासा पेमेंट दो, ताकि हम यहाँ से चले जाएं। वो लोग जब मिस चेन से बदतमीजी कर रहे थे तभी वहाँ पर उसका जो बॉडीगार्ड होता है, बॉडीगार्ड नहीं, जिम ट्रेनर, वो आके थोड़ा सा मतलब शो ऑफ करने लगता है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो पूरे चौड़ में। लेकिन जब वो लोग बोलने लगते हैं तो वो लोग बोलते हैं सुनो मेरी बात, थोड़ा सा प्राइवेट में बात करते हैं। लेकिन वो थोड़े से वो लोग समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ज़रा भी समझने को तैयार नहीं होते, उल्टा उसे धक्का देके गिरा ही देते हैं।
सो लोग मिस चैन को वार्निंग देते हैं कि अगर आप मेरा कंपनसेशन दो या फिर मुझे जॉब पे रखो, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो जैसे ही वो लोग मिस चैन के ऊपर हाथ उठाने लगे होते हैं, तभी हमारा यून वहाँ पर आ जाता है और उसे बचाता है, और साथ ही साथ उसे एक मतलब जो बंदा हाथ उठाने वाला होता है उसे एक लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तो वो उसे मिस चैन को मतलब मिस चैन का हाथ पकड़ के वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, जो कि देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो मिस चैन को यहाँ पर यून से हो जाता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है, क्योंकि वो जिस तरह से उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है, किसी ने कभी भी उसे इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दिया है। और उसे कॉमिक्स की चीज़ें याद आ रही होती हैं कि हीरो हीरोइन को ऐसे ही आके बचाता है, तभी वो लोग एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर मनी मन उसे आई लाइक यू बोलती है। तो जैसे वो लोग रुकते हैं, उसके बाद मिस चैन बोलती है कि क्या तुम्हें ये दर्द हो रहा है? तो बोलता हाँ पक्का दर्द तो होगा ही। ये किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा? तुम जिसे भी देखते हो उसके ऊपर भौंकने क्यों लगती हो? भौंकने? तुम मुझे कुत्ता बोल रहे हो क्या? तो और नहीं तो क्या, ये तुम किस तरह के बिहेवियर रखती हो? सबसे थोड़े से प्यार से मतलब बिहेव करा करो। ऐसे करने मतलब किसी पे भी चिल्लाओगी, और तुम उसके सामने ऐसे खड़ी थी, अगर वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देते तो इसका मतलब तुम मुझसे कंसर्न हो, है ना? तुम मेरी परवाह करते हो। मैडम देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैडम तुम मुझे मैडम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, है ना? तुम मुझसे बहुत बड़े हो, तुम बूढ़े हो। आइंदा मुझे मैडम कहा ना देखना, तो ठीक बात नहीं होगी। आप मुझसे दूरी रहा करिए। हाँ तो फिर क्यों मुझे आए थे बचाने के लिए? गलती हो गई मुझसे। और ऐसा ये लोग फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वो वहाँ से अपना यून जो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। तो मिस चैन को भी लगता है कि मैं इसके साथ बहुत ही रूडली मतलब रहती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा प्यार से नरम दिल से क्यूट बन के रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ उसका जो बॉडीगार्ड होता है, मतलब बॉडीगार्ड बोलता है, जिम ट्रेनर जो होता है, उसके लिए गिफ्ट लेके आया होता है। लेकिन इन दोनों को पास में देख के बेचारे को मतलब जलन होती है, और वो गिफ्ट को वहीं पर फेंक देता है। सो यून जैसे ही नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास लड़का है, तो एक प्राइवेट ट्यूशन्स भी ले रहा होता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि हमारी सीईओ साहब जो मैडम है, वो तुम्हारा इस जगह पे इंतज़ार कर रही है, वहाँ मिलने के लिए चले जाओ। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मुस्कुराता तो है कि भाई मुझसे मिलने के लिए बुलाए, लेकिन वो उसे वहाँ पे जाता नहीं है, वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ मिस चैन उसका इंतज़ार मतलब यून का इंतज़ार कर रही होती है। तभी कोई आ रहा होता है, तो उसके कदमों की आवाज़ सुनकर वो जैसे वहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद वो बोलती है कि पहले मेरी बात सुनो। उसके बाद वो बहुत रोमांटिकली तरीके से वो डाइनिंग टेबल हर चीज़ की लाइटिंग की तारीफ़ करना स्टार्ट कर देती है कि मतलब वो यून समझती है जैसे। लेकिन वो मुंडी उठा के मतलब अपना सर उठा के देखती है, तो देखती है वो और कोई नहीं उसका मैनेजर होता है। तो वो अचानक से फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो बताता है कि यून है वो क्लासेस ले रहा है, इसीलिए वो बोला है कि भाई वो आ नहीं पाएगा। सो मिस चैन का पारा फिर से चढ़ जाता है कि वो उससे कैसे मना कर सकता है। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही मतलब ज़्यादा क्लास की छुट्टी होती है, सो भाई वो वहाँ पर पहुँच जाती है उससे क्लास में ही उसे लेने के लिए। तो वहाँ देखती है कि उसकी जो एक मतलब स्टूडेंट है, वो उससे काफ़ी प्यार से मतलब क्वेश्चंस का आंसर पूछ रही है, और वो भी बहुत प्यार से क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर उसे देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने ही होते हैं। सब वो उन लोगों को जाके जब टोकती है, तो वो लड़की पूछती है कि आखिर ये है कौन जो तुम्हें मतलब आपको ऐसे परेशान कर रही है। सो उसके बाद वो उसके मतलब यून के पास जाने लगती है, बोलती है कि तुम जानना चाहती हो कि ये है कौन, और तुम मुझे ऐसे मतलब इग्नोर कैसे कर सकते हो? आखिर तुम इस क्लासेस से कितने ही कमा लेते होगे? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब मतलब नौकरी है, मेरे ड्राइवर की सीट खाली है, क्या तुम? तो उसके बाद वो मना कर देता, बोलता है कि मैं जहाँ पे हूँ जो कर रहा हूँ मैं उतना ही संतुष्ट हूँ। तो उसके बाद तुम्हें लगता है तुम मुझे हमेशा ऐसे इग्नोर कर सकते हो? मुझे नहीं लगता तुम इस तरह के जॉब करने के लिए यहाँ बने हो, और तुम चाहो तो अपनी मनचाही फीस भी बोल सकते हो। सो उसके बाद यून मतलब मिस चैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, मतलब कि तुम मतलब मुझे पैसों से कैसे कंपेयर कर सकती हो? मैं यहाँ पर हूँ वहीं खुश हूँ, और तुम मुझे मतलब ऐसे पा नहीं सकती हो। सो ये मिस यून यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद थोड़ा बोलती है कि ठीक है तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। सो अपने यन को लगता है कि भाई मैंने सच में लगता है कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मैंने इन्हें ऐसे कभी देखा नहीं है। तो उसके बाद बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी स्थिति मतलब कंडीशन है वो इतनी भी अच्छी नहीं है। नहीं उसके बाद देखा मैंने बोला था ना कि यही सब कारण हो सकता है। उसके बाद वो अपना कार्ड पकड़ देती है, बोलती है मुझे 24/7 कभी भी मुझे कॉल करके अपना जवाब दे सकते हो। और ऐसा करके वो चली जाती है, क्योंकि भाई रोना तो उसने कभी सीखा ही नहीं है।
और दूसरी तरफ मिस चैन की जो फैमिली होती है, उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो किसी लड़के को उसके लिए ढूंढ लिए होते हैं उसके रिश्ते के लिए, और वो लड़का यही होता है जो कि मिस चैन का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन मिस चैन को ये लड़का ज़रा भी पसंद नहीं होता। तो यून कहीं जा रहा होता है, तभी एक लड़की उससे आके मिलती है और उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है कि उस दिन तुम्ही ने मेरी जो बचाई थी। तुम्हें याद है ना, वो लड़की से मतलब लेडी से जब झगड़ा हो गया था मिस चैन का, लेकिन वो मिस चैन दिल की बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे वो डिपार्टमेंट चेंज करके मुझे और अच्छी मतलब जॉब प्रोवाइड कर दी है। सो यून यहाँ पर खुश हो जाता है कि ये मिस चैन भी मतलब दिल की काफ़ी अच्छी है, और ऐसे जैसा वह सोच रहा था वो ऐसी उतनी भी बुरी नहीं है। सो अगले दिन जैसे मिस चैन और यान मिलने ही वाले थे अपने मॉल में, तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसके साथ या मिस चैन की शादी तय हुई है। तब वो अचानक से जैसे ही बीच में आ जाता है, तो मतलब भाई अपने यान को थोड़ा सा वो बुरा लगता है अचानक से, क्योंकि उसे ये चीज़ कभी पहले महसूस नहीं हुई थी कि ये आदमी कौन है। तो वो आते ही बोलता है कि चलो मेरे साथ, हमें आज मतलब खाने पे मिलना है। तो वो मना करते हैं, बोलती कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा का ऑर्डर है तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। तो मजबूरन जाना पड़ता है। तभी वो लड़का बोलता है कि भाई मतलब तुम इतनी सख्त हो गए भाई, इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। ये बात अपने यून को बुरी लगती है कि भाई एक लड़का आया और मिस चैन को लेकर सीधे वहाँ से चला गया। सो मिस चैन और उस लड़के की फैमिली यहाँ पर सच में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेकर आए होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव वाले होते हैं। तो मिस चैन के मम्मी पापा को लड़का तो काफ़ी पसंद होता है और उसके लड़के के मम्मी पापा को भी मिस चैन बहुत पसंद होती है। लेकिन मिस चैन को इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे समय यन के बारे में ही सोच रही थी। वो कैसे मिला था, कैसे उसने उसके गालों को टच किया था, कैसे वो बात करते हैं, ये सब चीज़ें वो पूरी उसी की यादों में खोई होती है। तो वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाती है। सो अगली बार जब मिस चैन और यन मिलते हैं तो लोग एक दूसरे को देख के बाद उसके बाद सोचते हैं कि भाई कौन पहले बोलेगा। मतलब एक होता नहीं है कि ये पहले मुझसे बात करेगा तभी मैं इससे बात करूंगी। ऐसे में एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं और मिस चैन सोचते हैं इसने मुझसे बात क्यों नहीं किया। तो वहाँ पर यन भी सोचता रहता है क्या ये अभी भी मुझसे गुस्सा है क्या। तो इस बार यन पहले बोल देता है, मिस यन मेरी बात सुनिए। सो मिस यन तो इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है, अंदर उनके लड्डू फूटने लगता है। लेकिन वो नॉर्मल बिहेव करती है घूम के, हाँ बोलो क्या बात है तुमको। सो ये यहाँ पे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मैं आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से मैंने बात कर लिया, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, और आप मुझे मतलब मेरा प्रमोशन करना चाहती थी, ज़रूर मुझ में कुछ अच्छा देखा होगा, मेरे भले के लिए सब कर रही हो। तो मिस चैन बोलती है कि लेकिन अब मेरा मूड नहीं है। सो उसे मनाने के लिए मतलब कोशिश करता है, लेकिन मिस चैन बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, अगर तुम ये करना चाहो तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि जैसे तुम्हारे साल भर की जो इनकम है जो वो तुम्हें 1 महीने में मिल जाएगी, ऊपर से इंटरेस्ट तुम्हें वो अलग से मिलेगा, बस मेरा एक काम कर दो तुम। सो यन पूछता है कि ऐसा मुझे क्या ही करना पड़ेगा। तो मिस चैन बोलती है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। सो वो उसके बाद बोलता है नहीं, मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक दूसरे के मतलब मैं आपके लायक नहीं हूँ और ना ही आप मेरे मतलब समझ रहे हो ना, आप मेरी टाइप के नहीं हो। तो ज़्यादा हवा में मत उड़ो, मैं बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब वो चाहते थे कि वो लड़का जो है उसे परेशान कर रहा है भाई, उससे कम से कम मेरी दूरी हट जाए। लेकिन मिस चैन तो सच में यन को चाहती ही थी और यन के दिल में भी मिस चैन के लिए कुछ था, लेकिन यहाँ मेरी गरीबी वाला मामला आ जाता है। सो वो बोलता है मतलब मिस चैन बोलती है कि मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ, मुझे सोच के बताना, और तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम उससे जो चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते अपना यन बोलता है कि मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो मिस चैन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाती है तभी वो देखती है कि पीछे मिरर वाले जब मिरर से वो गाड़ी के देखती है कि कोई लड़की है जो यन के ऊपर टूट पड़ी है और उससे बहुत तेज़ी में गले लगती है। लेकिन वो इतनी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो चाह के भी गाड़ी को मोड़ नहीं सकती है और वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन। सो इस तरफ दिखाया जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं, यन की छोटी बहन होती है और यन खाना बनाने में काफ़ी स्मार्ट होता है, काफ़ी उससे हाथ काफ़ी अच्छे होते हैं मतलब वो खाना काफ़ी अच्छा बनाता है, सिंपल सी बात है। सो वहाँ पर उसकी बहन हमेशा मतलब कॉलेज में रहती है, हॉस्टल में रहती है, लेकिन बीच बीच में उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मतलब उनकी फाइनेंशियल बात होने लगती है, क्योंकि वो उसकी बहन बताती है कि वो कुछ करना चाह रही थी कि अब वो नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऊपर फीस बहुत ज़्यादा लग रहा है और हमारे ऊपर वैसे ही कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं वो चीज़ मैं छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर यून सोचता है कि मुझे उस मतलब अपनी मिस का ऑफ़र जो है मान लेना चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं हूँ ना। लेकिन उसकी बहन मानती नहीं है, बोलती नहीं तुम्हारे ऊपर वैसे ही इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, तुम और जिम्मेदारियाँ नहीं ले सकते हो। और दूसरी तरफ मिस चैन फिर से परेशान हो रही होती है कि आखिर वो लड़की है कौन। तो वो अपने जिम ट्रेनर को से बात कर रही होती है कि भाई मतलब मुझे कोई आइडिया दो। तो उसका जिम ट्रेनर बोलता है कि कुछ ऐसा प्लान करो कि तुम लोग सब बाहर जाओ, वहाँ पर उसके दिल की बात समझ में आ जाएगी। अगर वो तुम्हारे पास आता है तो इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है, नहीं तो वो तुमसे दूरी बना के रखेगा।
तो वो जिम ट्रेनर जो होता है वो अपनी फिराक में होता है कि मिस चैन के साथ उसका थोड़ा समय बीत जाएगा, हो सकता है वो उसे पटा ले। लेकिन यहाँ पर मिस चैन जो होती है वो अलग इंप्रेस हो रही होती है कि अगर कहीं मतलब यून उसी से प्यार करता होगा तो भाई उनकी क्या ही मतलब उसकी तो मौज ही मौज हो जाएंगे। तो फाइनली वो लोग बाहर निकल जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे कंपनी के लिए फ़ोटोशूट है, उसके लिए कुछ एक मेल और फीमेल लीड्स की मतलब ज़रूरत है। तो 2-4 लोगों को लेके वो बाहर निकल जाती है। सो मिस चेन यहाँ पर आकर बहुत कोशिश करती है कि उनका दिल जीत सके, क्योंकि उसे मतलब पता चला था, क्योंकि वो नोवेल पढ़ने मतलब स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट कर देती है कि लड़कों को अक्सर क्यूट लड़कियाँ ही ज़्यादा पसंद आती है। तो हो सकता है कि उसे भी मतलब कुछ ज़्यादा ही पसंद आए। तो वो लोग वहाँ पर बहुत ढेर सारे गेम खेलते हैं और मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर यून भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो मिस चेन के साथ होता है, लेकिन वो कभी बताता नहीं है कि भाई हाँ मुझे भी शायद तुमसे प्यार हो गया है। सो यहाँ पर मिस चेन वो बनने की कोशिश करती है जो कि वो थी नहीं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लेडी थी और उसका बिहेवियर दूसरे लड़कियों से बहुत अलग होता है। तो वो क्यूट बनने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसका मतलब वो इम्प्रेस करने की कोशिश करती है उनको, लेकिन सभी के सामने उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ जाता है। तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ और मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं। और उसे सबसे बुरा तब लग जाता है कि जब यून खुद ही उस मिस चैन का मजाक उड़ाता है उसके, जब वो क्यूट बनने की कोशिश करती है। सो मिस चेन इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो कहीं चली जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ढूंढने लगते हैं। और यून भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये उसने ऐसा क्यों किया, मतलब वो कहाँ पे है। तो कुछ देर बाद वो जब देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके एक बेंच पे बैठी हुई होती है और अपने आप को कोस रही होती है। तो जब अपना यून वहाँ पे पहुँचता है तो वो भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होती है। बोलती फिर वो अपनी दुखड़ा सुनाना स्टार्ट करती है कि मैं बाकी लड़कियों जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं कितनी क्यूट बनने की कोशिश करती हूँ बट मैं क्यूट नहीं हूँ। लेकिन वो इस समय जब वो रो रही थी तो यून यहाँ पर बहुत स्माइल कर रहा था, क्योंकि उस समय वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो वो अपने बारे में सब बताना स्टार्ट करती है कि ये बचपन से ही मुझ में मतलब थोड़ी सी मैं जब बड़ी हुई तो मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, तो मुझ में क्यूटनेस कहाँ से रह जाएगी। लेकिन अब मैं कोशिश भी करती हूँ तो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझे घमंडी कहते हैं, तो मैं क्या करूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। इस बात से लेके और सबसे बड़ी बात तो तुम भी तो मेरे मतलब मैंने कोशिश किया और तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया। मैं कितनी तुम लोगों के साथ कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम लोग हमेशा मुझे CEO या फिर मैनेजर या फिर मतलब समझ रहे हो ना कि घमंडी लड़की की तरह मुझे ट्रीट करते हो। सो यून यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, बोलता है कि तुम्हारे जैसे बनने के लिए लाखों लड़कियाँ कोशिश करती हैं लेकिन तुम्हारे जैसा बन नहीं पाती हैं, और सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तुम बस उन लोगों से थोड़ी अलग है, मतलब तुम उन लोगों से थोड़ी अलग हो, तुम्हें मेरी नज़रों से देखना चाहिए था, तुम अभी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। तो उसे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे मजाने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पर वो बहुत सारी बातें उसके तारीफ़ में बोलता है तो वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन वो जब उसे चलने के लिए बोलता है तो बोलता है कि मेरे पैर जम गए हैं, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर यून उसे बहुत ही प्यार से अपनी कंध मतलब लेके वहाँ से चला जाता है। तो अगला दिन वो लड़का फिर से मिस चेन को परेशान करने के लिए उसके मॉल में आ जाता है। यहाँ पे उसकी कहासुनी होने लगती है मिस चेन के साथ कि मुझे चाहे जो हो जाए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दे दी है, तुम्हें कैसे भी करके मुझे साथ लेके जाना होगा। तो यहाँ पर अपना यून आके बीच में मतलब बोलता है कि तुम उसके साथ ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, तभी वो लड़का यून पे ऊपर हाथ उठा देता है और ये बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम लोगों के बीच में आने के लिए, तुम एक छोटे से सेल्समैन होकर यहाँ पर हम लोग के बीच में आके ये सब चीज़ें कर रहे हो। देन वो अपना यून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सामने उसके खड़ा हो जाता है, तुम जानना चाहते हो कि हम लोग कौन है, क्या रिश्ता है हमारे बीच। तो वो सिंपल से वहाँ पर बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे, ये मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो ये बात सुनकर मिस चैन शॉक हो जाती है कि भाई इसके ऊपर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मैं इतने दिन से कह रही थी तो तब से इसने मतलब बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश नहीं किया, बोला भी नहीं, और आज सबके सामने बोल रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस तो होती है। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत से लोग वीडियो बना रहे होते हैं। वो बोलता है चुपचाप से यहाँ से चले जाओ वरना न्यूज़ में अगले दिन तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। सो भाई वो दुम दबा के वहाँ से चला जाता है। सो उस बात पे मिस चेन बोलती है क्या तुम पागल हो क्या, तुमने ये क्यों किया, तुमने दर्द नहीं हो रहा क्या। तो वो बोलता है कि ये बहुत औसम था ना, मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया। नहीं, ये बिल्कुल भी औसम नहीं था। अरे मान भी जाओ औसम था, मैंने सब तुम्हारे लिए तो किया ना। सो लेकिन वो गुस्सा तो दिखाती है लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली ये कम से कम मेरे डिफेंस में तो ये खड़ा तो हुआ। सो अगेन वो जिम जाती है और अगेन आप उसकी तारीफ़ करने शुरू कर देती है कि भाई उसने मेरे लिए फ़ाइट किया है। तो भाई जिम ट्रेनर जो होता है वो फिर से मतलब इसके दिमाग में फिर खुराफात भर देता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो तुमको लाइक करता तो वो कन्फेस करता ना, हाँ, तो क्यों वो कन्फेस क्यों नहीं कर रहा तुमसे, इसका मतलब, और तुमने भी तो उसे किसी और के साथ देखा था, तो इतने जल्दी कैसे बोल रही हो कि वो तुम्हें पसंद करता है। देन उसके बाद में फिर उसके माइंड में आ जाता है कि हाँ लगता तो है सही, उसने मुझे कन्फेस क्यों नहीं किया अभी तक।
सो यून की थोड़ी तबीयत ख़राब होती है तो उसकी जो स्टूडेंट होती है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाती है। असल में वो भी उसको थोड़ा बहुत लाइक करने लगी थी, तो ये सब चीज़ें वो उसकी दे रही होती है। सो वो बोलती है चलो मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बना देती हूँ जिससे तुम्हें बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन वो मना करता है, बोलता नहीं मैं ठीक हो जाऊँगी। सो वो बोलती है कि तुम उसके लिए मुझे मना कर रहे हो क्या? कभी ये सोचना भी मत कि वो तुम्हारे लिए चिकन सूप या फिर कोई ऐसा कुछ बनाएगी। कभी तुम्हें भूख भी लगेगी ना तो वो हमेशा ऑनलाइन तुम्हें ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खिलाएगी और तुम्हारी तबीयत ख़राब कर देगी, समझे ना। मेरे जैसे कुछ ये सब मतलब बातें वो सब कर रही थी और ये वहाँ पर मिस चैन वहाँ पर पहले से ही पहुँची हुई होती है और वो सारी बातें सुन रही होती है। सो ऑब्वियसली मिस चैन को इस सब चीज़ से भाई जलन तो होगा ही कि वो इतना कंसल्ट उसको दिखा रही है। फिर उसके बाद वो उसके जो मेडिसिन उसने दिया होता है उसे डस्टबिन में फेंक देती है। बोलती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद आराम से उसके हाथ पकड़ के सीधे वो लेके चली जाती है। तो उसके सीधे वो घर लेके चली जाती है और बोलती है कि अब तुम्हारी केयर मैं करूँगी, मैं हूँ ना। सो उसके बाद वो उसका ख्याल रख रही होती है। तो मतलब वो अपने नोवेल में जैसे वो पढ़ रही होती है तो वो बोलती है कि मतलब नोवेल में तो ऐसा ही होता है, जब एक मतलब लड़का लड़की एक रूम में होते हैं तो यहाँ पर कन्फेस हो ही जाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। सो मतलब वो पूछता है मतलब वो पूछती है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? तो वो बोलता है कि थैंक यू। नहीं ये नहीं, और कुछ कहना है क्या? बस थैंक यू। अरे ये तो तुम कह ही चुके हो, और कुछ नहीं कहना है क्या तुम्हें? सो शर्माते शर्माते कहता है कि मिस चैन आप बहुत सुंदर हो, मतलब बहुत ही यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो अब से तुम मुझे मिस चैन नहीं बुलाओगे, अब तुम मुझे फ्यूचर में वे ही बुलाओगे, ठीक है, जैसे सब लोग कहते हैं। सो और कुछ है क्या जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? मुझे सोना है। लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है कि तुमको कुछ कहना नहीं है तो मैं ही जा ही रही हूँ। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? सो फिर वो बोलती है कि अगर तुम बीमार थे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि मेरी बीमारी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी यहाँ पर मैं तुम्हें देती हूँ, ठीक है? तो नहीं, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैंने बोला ना, चुप करो, तुम्हें रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है। सो जैसा कि उस लड़के ने कहा था कि भाई वो घर का काम नहीं कर सकती है, तो वही उसके दिमाग में चल रहा था। देन उसके बाद वो पहले थोड़ी सी बर्तनों को साफ़ करने की कोशिश करती है लेकिन उससे वो हो नहीं पाता है। उसके बाद वो सीधे उसको डस्टबिन में ही डाल देती है भाई कि इसको रिप्लेस ही करना है। उसके बाद वो खाना बनाने की कोशिश करती है, चिकन बनाने की कोशिश करती है, और जो कि बहुत ही फ़नी लग रहा था। वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। वो चिकन के पीसेस करना चाह रही थी लेकिन उससे चिकन के पीसेस भी नहीं हो पा रहे थे, तो वो सीधे पूरे चिकन को ही उस सूप में डाल देती है। और भाई उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं, क्योंकि यार ओबियसली इतनी बड़ी लेडी है, उसने कभी ये सब चीज़ें किया नहीं है, सभी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाया है, ऑनलाइन मंगा के ही खाया है। और से इसके पास तो इतने सारे शेफ्स हैं तो उसने, लेकिन ये प्यार जो है वो किसी को कुछ भी करा सकता है। तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था और वो सारी चीज़ें एक वीडियो में देखकर, मतलब मोबाइल में वीडियो चलाकर ये सब चीज़ें बना रही थी। और असल बात तो ये है कि उसे गैस ऑन करना भी नहीं आ रहा था। तो फ़ोन करके अपने मैनेजर से पूछती है, ये गैस कैसे ऑन करते बताओ मुझे। सो उसके बाद वो सारी चीज़ें करके फाइनली जैसे तैसे वो खाना तो बना ही लेती है। सो फाइनली वो उसके लिए सूप तैयार करके लेके जा रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि भाई उसने किचन की क्या हालत कर दी। अगर ये नहीं देखता और अपने किचन को देखता ना तो डेफिनेटली उसे हार्ट अटैक तो आया ही होता। सो भाई जैसे तैसे उसने प्रूव कर दिया था कि वो भी उसके लिए कुछ भी बना सकती है, आम लेडी की तरह वो भी कुछ कर सकती है। देन उसे चिकन सूप पिलाती है तो वो जब पीता है तो भाई वो इतना ख़राब होता है, लेकिन वो उसने ओबियसली बात है वो कुछ भी बोलता नहीं है, बोलता है हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में बोलता है लाओ मुझे भी थोड़ी सी ट्राई करने तो, मैंने पहली बार सूप बनाया है किसी के लिए। सो उसके बाद जैसे वो पी रही, ये कितना ख़राब है बोला कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद वो सूप को घटाघट पी लेता है। देन उसके बाद वो उसके ऊपर थोड़ा क्रीम अप्लाई कर रही होती है, जहाँ पे दोनों थोड़े से पास आ जाते हैं। सो वो बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ क्या। देन उसके बाद वो धीरे धीरे जाके उसे किस करने लगता है। तो भाई वो भी मतलब मूड में आ ही जाती है, लेकिन फिर सडनली एहसास होता है इसने अभी तो कन्फेस ही नहीं किया है। देन उसके बाद बोलती है अभी तुमने कन्फेस नहीं किया, और उसके ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सो जैसे बाहर निकलती है तभी वो देखती है कि उसकी बहन भी आ गई है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी बहन है। तो वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो तुम वो कौन हो? तो तुम उसका देखभाल करने यहाँ पे आई हो? मतलब वो उसकी बहन से बोलती है तो मैं तो यहाँ अक्सर आती जाती है, तो तुम कौन हो, तुम बताओ मुझे। वो चीटर कहीं का अभी मुझसे कन्फ्यूज भी नहीं किया, मुझे किस करने वाला था, और ये देखो ये अभी इसी के साथ हमेशा रह रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसे बोल के वो वहाँ से मतलब जाने लगती है। तभी अचानक से बोलते हैं हे तूने बताया तुम कौन हो? तो वो बोलते कि अपने आदमी को संभाल के रखो, जहाँ था वो मुँह मारते रहता है, समझे कि नहीं। तो उसके बाद क्या मेरा मैन, उसके बाद वो जैसे यहाँ से जाने लगती है तो हे सुनो वो मेरा भाई है, समझी ना। देन उसे फिर एहसास,
ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने। ओह सॉरी, मुझे थोड़ी गलत फहमी। रुको, तुम मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम कौन हो और तुम जानबूझ के मेरे भाई को परेशान करने के लिए सब करती। तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, बस उससे खेल रही हो, उसके दिल से खेल रही हो। मैं तुमको वार्निंग देनी चाहती हूँ कि उसके दूर से दूर हो जाओ, समझी कि नहीं। वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। हम लोग बहुत मिडिल क्लास लोग हैं और हमें ये सब चीज़ों का शौक़ नहीं है। सो इतना सुनने के बाद मिस चैन अपने जिम ट्रेनर के पास जाके रोने स्टार्ट कर देती। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, हाँ मैंने उसके लिए मतलब खाना बनाया, ये सब किया। अब पहली बार मैंने उसे अपना ऑफ़र किया। क्या ऑफ़र किया तुमने? उस जिस इंसान को अपना तुमने पहली बार ऑफ़र कर दिया? एक गधे, मैं चिकन सूप की बात कर रहा हूँ। पहली बार मैंने किसी के लिए चिकन सूप बनाया था, पता है तुम्हें। देन उसका जिम ट्रेनर फिर उसे भड़का देता है और बोलता है कि वो सिर्फ तुमसे फ्लर्ट कर रहा, तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बहन से बता नहीं देता कि वो तुमसे प्यार करता है। और तुम्हारी उसकी बहन जो है ऐसा तुमसे कैसे कह सकती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि राइट, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। जो कर रहा है ना, मैं भी उसके साथ ऐसा ही कुछ करूँगी। सो अगले दिन मिस चैन जब फिर अपने उसके मॉल में जाती है, सोचती है कि वो मतलब मिस चैन मुझसे मिलने आई है। जैसे वो बाहर निकलने के लगता है तभी वो उस लड़की को बुलाती है, बोलते हैं तुम इधर आओ, मुझे तुमसे काम है। उसके बाद वो बोलती है कि हमें फिर से फ़ोटोशूट के लिए जाना है और तुम्हें मैं सेलेक्ट करती हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। तो यहाँ पर अपना जन बोलता है कि भाई तो इसका मतलब मेन लीड की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक मेल की भी, तो आप मुझे लेके जा सकती हो ना वही। तो वही नहीं मिस चैन, समझे ना। सॉरी मिस चैन, तो एक मेल की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। सो उसके बाद ये सब हो ही रहा था तभी उसका जिम पार्टनर जो होता है मिस चैन का, वो आ जाता है। सो उस बात पे इन बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं मिस चैन से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। सो मिस चैन खुद ही उस अपने जिम ट्रेनर का मतलब हाथ पकड़ लेती है, बोलती है तुम मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों कैसे मतलब बिहेव कर सकते हो, देखते नहीं हो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है। तो मतलब वो उसे पूरे फुल टू फुल जलाने की कोशिश करती है और उसे अवॉइड तक करने की कोशिश करती है। तो उसके बाद उसका बॉडीगार्ड एक क्रीम लगा के उसके हाथों पे मलना स्टार्ट करता है, बोलता है ये क्रीम जो इससे तुम्हारे हाथ खूब पूरे सॉफ्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर येन फिर से गुस्सा हो जाता है, उसे हाथों मारता है, हटाओ क्या कर रहे हो तुम इसे मतलब यहाँ पर वो भी एकदम फुल टू फुल जल चुका होता है। बोलता है कि तुम इतने रूडली कैसे मतलब लगा सकते हो। बोलता है तुम एक छोटे से सेल्समैन होकर तुम मुझे मार रहे हो, तुम जानते नहीं मैं बेबी का दोस्त हूँ। हाँ ये क्या 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 लाउडीपन है ये सब। लेकिन यहाँ पर बोलता है छोड़ो इसे, बच्चा है छोड़ दो, ऐसे करके वो बोलती है कि इसे अवॉइड कर दो। सो ये रह नहीं चाहता है उससे, तो वो बोलता है मतलब जब मिस चैन जाने लगती है तो पीछे से अचानक से आ जाता है और वो डर जाती है। क्या है तुम, मुझे आपसे बात करनी कुछ प्राइवेट में। तो वो बोलती है कि कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। तो उसके बाद चलिए मुझे मतलब मतलब समझ रहे हो ना, एक सरप्राइज़ है आपके लिए। तो वो बोलती है कि ठीक है चलो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए। सो उसके बाद वो मिस चैन को एक कमरे में ले जाता है और उसे अकेला छोड़ के बाहर चला जाता है। तो वो डर जाती है कि ये मुझे अकेले कमरे में क्यों यहाँ लेकर आया है, क्या ये मेरे साथ कुछ करना चाहता है। तो वो ख्याल मतलब अपने सोचने लगती है कि क्या हो रहा। तभी दरवाज़ा खुलता है और भाई ये वहाँ पर सामने आता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है और उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करने लगता है। तो मिस चैन उसे मतलब हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसे किस करता रहता है। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि भाई ये सब चीज़ मिस चैन का वहम होता है और वो बिस्तर पर अपने आप ही उछल रही होती है, नहीं मुझे छोड़ दो नहीं। लेकिन ये बाहर ही होता है, बाहर से तरह से मिस चैन क्या हुआ आपको, हेलो मिस चैन। तो तभी वो होश आता है। तो उसे लगता है कि भाई ये तो मेरा वहम था, मैं बस ये इमेजिन कर रही थी। बोलता है शिट यार ये कितना एम्बेरसिंग हो गया मेरे साथ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। सो उसके बाद वो उसे बाहर लेके जाता है और अपने हाथों से बनाए हुए सारी डिशेस को दिखाता है। बोलता है आपने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया था उस दिन जब मैं बीमार था, सो ये सब चीज़ें आपके लिए है। मैंने इस लाइटिंग यहाँ पर कुछ खास की है क्योंकि मुझे आपसे कुछ खास कहना है कि आप CEO बन सकते हो, आप प्रिंसेस बन सकती हो, आप जो चाहे वो बन सकते हो, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं बन सकता। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही यूनिक हो। और पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं मतलब कभी भी आपसे प्यार कर पाऊँगा, कि फर्स्ट में मतलब मैं जब से आपसे मिला था मुझे आपसे उतना अटैचमेंट नहीं हुई थी, ये वो चीज़ बताने लगता है। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या, तो अब क्या सिचुएशन है। तो बोलता है कि अब मुझे लगता है कि डे बाय डे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा चाहने लगा हूँ, तो क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। सो वैसे भी वो इसी दिन का तो इंतजार ही कर रही थी। ऊपर से वो उससे इतना डिलीशियस खाने देखकर वो बोलती है कि तुम यार जिससे तुम्हारी शादी होगी वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब होगी कि तुम इतने सारे डिशेस बना लेते हो। सो यहाँ पर वो राज़ी हो जाती है। सो अपना यानी यहाँ पर मिस चैन को फिर से एक किस करता है, लेकिन वो किस वहाँ पर उसके फॉरहेड पर होती है।
सो यहाँ पे इन दोनों की बात तो पक्की हो जाती है। फाइनली इन लोगों ने ऑफिशियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टैग इन लोगों पे लग गया होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब सब वो चली जाती है तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो वहाँ पर आती है और एक पोर्ट्रेट होता है वो देख कर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर कोई आया हुआ था, तो वो बोलती है कि यहाँ पर मिस चैन आई हुई थी, है ना, मैंने बोला था आपसे उससे दूर रहो, अच्छी लड़की नहीं है, उसके बारे में मैंने कितनी बुराइयाँ सुनी है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रहते हो। तो यहाँ पर यन बोलता है कि मैं उसके साथ खुश रहता हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन वो उसकी बहन को लगता है कि वो जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रही है। मैंने उसे वार्निंग दी थी फिर भी वो ये सब चीज़ें कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि ठीक है, आप लोग खुश रहो, यहीं पर रहो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी वापस, और मैं आप लोगों को प्रे करती हूँ भाई कि आप लोग कभी भी खुश ना रहो। और मैं मतलब वो ये बुरा भला कह के वहाँ से चली जाती है। सो अगले दिन कंपनी के फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर मिस चैन, वो लड़की और अपना येन तो होता ही है। सो यहाँ पर मिस चैन जब जाके गाड़ी में पहली अंदर जाके बैठती है और उसके बाद वो वेट कर रही होती है कि येन भी आके मेरे बगल में बैठेगा, तो वो लड़की उसे हटा के मतलब येन को हटा के जाके वहाँ पर बैठ जाती है। तो मिस चैन को मतलब भाई, अब तो येन बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब जो यहाँ से वो खुद ही चली गई सारे में, ऐसा कहता है। सो बहाने से बोलती है कि काम मेरे गर्दन पे थोड़ा दर्द है क्या, तुम पीछे बैठकर थोड़ी सी मेरी मसाज कर सकती हो क्या। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है और भाई साहब हमारा येन को भाई मौका मिल जाता है मिस चैन के बगल में बैठे हैं क्या। लेकिन इन लोगों में किसी के बारे में मतलब इन लोगों के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। सो जैसे ही कार में बैठता है तो मिस चैन के पास जाने लगता है, तो वो डर जाती है कि हे तुम क्या कर रहे हो। कुछ नहीं मैडम, ये सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, आपको मालूम नहीं है क्या। सो लिटरली मुझे ये नोक झोंक और फिर उसके बाद प्यार वाली बातें वाले ड्रामाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। सो यहाँ पर मिस चैन को मतलब सही अंदर दिल में गुदगुदी हो रही होती है कि भाई फाइनली जिसे मैं चाहती थी वो मेरे बगल में बैठा हुआ है और हम लोग फ़ोटो सेशन के लिए जा रहे हैं, और हो सकता है कि हम लोग और भी ज़्यादा करीब आ जाएँ। तो वहाँ जाने के बाद जैसे ही उन लोगों की मतलब मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फ़ोटो सेशन के लिए बहुत जगह जगह पर लोग जाते हैं। सो कुछ बीन्स जो होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, अपने येन को परेशान कर लेती है, उसे दौड़ाने लगते हैं, तो वो भाई साहब मुंह के बल गिर पड़ता है। तो यहाँ पर वो मतलब बड़े प्यार से और प्यार वाला सीन होता है, उसकी वो मतलब सर से वो घास को निकाल रही होती है और बहुत ही उसके मज़े ले रही होती है। सो जब वो उसे बैंडेज लगा रही होती है तो बोलता है मुझे दर्द हो रहा है मैडम प्लीज़। हे मैडम किससे बोल रहे हो। अच्छा खूबसूरत सी लेडी प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो ना। तो वो जो लड़के साथ में आई होती है तो उनसे डाउट होने स्टार्ट होता था, भाई इतनी प्यार मोहब्बत सी बातें ये लोग कर रहे हैं, ये तो इससे मैंने पहले कभी देखा नहीं है। सो उन लोग को भी तो उसको थोड़ा डाउट होने लगता है। तो उन लोगों को मतलब अपनी मिस चैन और येन को भी लगने लगता है कि भाई लगता है इसे डाउट होने लगा है। सो रात जैसी होती है, येन अपनी को मतलब कोशिश करता है कि वो मिस चैन के रूम में जाए, लेकिन वो किसी हिम्मत नहीं हो पाती, वो बाहर दरवाजे पे ही खड़ा रहता है। तभी अचानक से मिस चैन का दरवाज़ा खुलता है और वो दौड़ के जाके उसके कंधे पे मतलब उसके ऊपर गोद में चिपक जाती है और चिल्लाने लगती है, वह एक बहुत ही बड़ा वाला कॉकरोच है। लिटरली ये सीन देखकर मुझे भाई क्या ही इनका खेल चल रहा है। वो इतनी डरी हुई लग रही थी, वो भी एक कपड़े से, तो मतलब भाई साहब मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूट लग रहे थे ये कपल। सो येन मिस चैन के रूम में जाता है और धीरे धीरे वो मिस चैन तो एकदम डरी हुई होती है और ऐसा लग रहा था कि अपना हीरो भी डरा हुआ है भाई, क्योंकि वो भी बहुत धीरे धीरे करके जा रहा था कि वो कहाँ पे जाके देखो। सो पूरे रूम में चिल्लम चिल्ली मची हुई थी। तो बगल में जो उसकी जो साथी वो आई होती है वो ध्यान से सुनती है कि क्या किस तरह की आवाज़ आ रही है। सो मिस चैन चिल्ला रही होती है डर के मारा। तो अपना येन बोलता है कि चिल्लाओ मत, लोग यहाँ पर आसपास बहुत लोग हैं, सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन ये कितने बड़ा है। कोई बात नहीं, डरिए मत, मैं धीरे धीरे से जाता हूँ। मतलब इस तरह की वो बातें कर रहे थे, लेकिन ये लड़की जो है वो डबल मीनिंग में समझ लेती है कि यहाँ ये लोग कुछ और ही कर रहे हैं। सो बोल रहा कि मिस चैन बोलती है मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डरिए मत, मैं हूँ ना, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ वो लोग कर देते हैं कॉकरोच पकड़ने के लिए। उसके बाद जैसे ही कॉकरोच उनके पास आने लगता है तो बहुत जोर से वो मिस चैन चिल्लाती है आ। तो यहाँ पर उसकी जो सेक्रेटरी रहती है, मतलब वो लड़की रहती है भाई, वो मतलब अलग ही मीनिंग में चली जाती है कि ये लोग भाई कुछ कर रहे हैं। जो कि ये सीन बहुत ही अजीब था, क्योंकि ये हो कुछ और रहा था। और ये इसीलिए बोलते हैं कि जब तक अपनी आंखों से चीज़ें ना देखो भाई किसी चीज़ पे विश्वास मत करो। सो मिस चैन डर के मारे चादर ओढ़ के बैठी हुई होती है, पूरी मतलब अजीब ही दिख रही थी, मतलब मुझे तो बहुत क्यूट लग रही थी। और पूछती कि क्या वो चला गया। तो हाँ मैंने तो उसे मतलब भगा दिया, लेकिन मेरे पास एक और है। उसके बाद वो ऐसे करके दिखाता है और वो सीधे धड़ाम से गिर जाती है, जो कि सच में कितना फ़नी लग रहा था। अरे कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मिस चैन यहाँ पर उठती है और उसे मारना स्टार्ट करती है। तुम जानते हो मैं कॉकरोच से कितना डरती हूँ, तुम मुझे डरा रहे हो।
तो उसके बाद मिशन और अपनी उनकी बातें होने लगती है। यहाँ पर वो बताता है कि वो पूछती है कि तुम इतने परफेक्ट कैसे हो, हर चीज़ में तुम कैसे कर। तो बोलता है कि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से थे, मेरी माँ बचपन में ही उनके मौत हो गया था, लेकिन मेरे पापा जो थे वो भारी कर्ज लेके वो भी वहाँ से भाग गया, तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई। मेरी एक छोटी सी बहन थी, ऐसे बातें। तो वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो वो बोलती है मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। बोलती अरे ये सहानुभूति नहीं है, ये एक एक्सचेंज ऑफर है। जैसे तुम मेरे हमेशा मदद करते हो, मेरे रहने पे मेरे सारे प्रॉब्लम दूर होती हैं, वैसे ही है। तो डील है ना। तो यहाँ दोनों की फिर से थोड़ी सी प्यार भरी बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब दोनों को फाइनली एक दूसरे पे ट्रस्ट हो चुका था। तो यहाँ पर जन होता है वो थोड़ी सी उसके पास आने की कोशिश करता है। तो वो लगती है कि तुम्हारी हिम्मत है मुझे किस करने की। सो वो बोल भाई इस बार तो फाइनली अब ये कोई सपना नहीं था, और ये फटाक से मिस चैन को किस कर लेता है। देन उसके बाद जब वो लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं, तो लड़की उन लोगों को देख के साथ में बोलती है कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, मुझे ये समझ ही जाना चाहिए था कब्बे से, बहुत पहले से समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी जाके ये समझ में आया है। और लड़की मज़े लेते हुए उन लोगों से पूछती है कि आप लोगों की पिछली रात कैसे थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई लोगों ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया था। दोनों शर्मा जाते हैं, बोलते हैं हाँ बढ़िया ही थी। सो लड़की उन लोगों को पास में लाने के लिए कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं फ़ोटोशूट के लिए नहीं जा पाऊंगी। यहाँ पर उसको अपनी येन को और उस लड़की को फ़ोटोशूट कराना था, क्योंकि अपनी वो सीओ तो नहीं करा सकती। तो वो चाहती थी कि सीओ और येन दोनों एक साथ फ़ोटोशूट कराएं हमारी कंपनी के लिए, और वो लोग इससे और करीब आ जाएंगे। तो वो बहुत बोलती है कि प्लीज़ मेरा ऐसा कर लीजिए, मैं ऐसा नहीं कर, मैं बहुत सी बातें करती है कि प्लीज़ मेरी जगह पर आप ले लीजिए, आप मुझसे प्यार नहीं करती है वो। तो उसके बाद वो कैसे भी करके अब वो बोलती है ठीक है, मैं टेंशन मैं तुम्हारे मैं संभाल लूँगी। सो फाइनली दोनों शूट के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मिस चैन और येन भी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे। सो जैसे वो लोग फोटोशूट के लिए आते हैं, सो जो कैमरामैन होता है, जो वो लोग एक दूसरे से हाथ पकड़ के खड़े होते हैं और डिफरेंट पोज दे रहे होते हैं, काफ़ी रोमांटिक वाले। सो कैमरामैन बोलता है थोड़ा सा दूर। तो लोग थोड़ा सा दूर जाता है, मैंने बोला ना दूर, और थोड़ा दूर। तो वो लोग एक को एक साइड करता है, दूसरे को एक साइड करता है, और तरह तरह की अजीब फ़ोटो लेता है। उन लोगों को पास आने नहीं देता है। तो लोग समझ नहीं पाते कि किस तरह के फ़ोटोशूट ये लोग करा रहे हैं। सो कैमरामैन ज़रा भी उन लोगों को थोड़ा सा भी पास आने देता नहीं है। और तो उसके बाद अपना येन होता है, वो जो वो येन को बोलता है तुम चले जाओ, अब मैडम की अकेले की फ़ोटो ली जाएगी। तो उसके बाद वो उसके लिए उसके थोड़ी अजीब सी पोज, ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, ये किस तरह का फ़ोटोशूट कर रहे हो तुम, अब मैं जैसा बोलूँगी वैसा तुम फोटो खींचोगे, समझे ना, ज़्यादा ऑर्डर मत दो। उसके बाद वो अपने येन को पकड़ती है और भाई जो रोमांटिक तरीके से वो फ़ोटोज़ खिंचाना स्टार्ट करती है, और सारे के सारे पोजेस जो होते हैं वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं, और काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। दोनों काफ़ी अच्छे कपल भी लग रहे थे, क्योंकि दोनों की जोड़ी काफ़ी परफेक्ट थी। और यहाँ येन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो लोग पिक्चर्स को देखना शुरू करते हैं, तो पिक्चर्स एकदम ख़राब आई होती हैं, और दोनों में किसी को भी एक साथ में फ़ोटोज़ नहीं लिया हुआ होता है, फ़ोटोज़ ब्लर होती हैं, और बहुत ही ऐसा बोलते कि यार ये कोई बच्चे ने इसे फ़ोटोज़ लिया है। तो वो लोग समझ नहीं पाते कि ये किस तरह की फ़ोटोज़ तुमने लिया है। सो बोलता है दिस इज़ आर्ट, यही आर्ट है, इस तरह की बातें वो करने लगता है। तो यहाँ पे उसकी लैंग्वेज से वो यहाँ अपनी मिस चैन समझ जाती है कि ये बंदे कहीं से जाना पहचाना लग रहा है, और ये सभी ने इसने मास्क टोपी ऐसा क्यों पहना हुआ है। तो ये यू इडियट, मैं समझ गई ये तुम ही हो। सो ये वही लड़का होता है जिसके साथ उसके पापा ने इसकी शादी तय की होती है। सो यहाँ पर वो आके जानबूझ के सब उनके रंग में भंग डालने की कोशिश करता है। बोलता है तुम्हारे पापा ने हमारी शादी फिक्स कर दी है, तुम इसके साथ ऐसे घूम फिर रही हो, क्या ये मैं मजाक हूँ क्या। तो ये सब चीज़ें वो कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बातों को ज़रा भी सीरियस नहीं लगती है। कि बोलती है वो जब वो बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, समझे ना, क्या फियांसे तुम, माय फुट। और साथ ही साथ येन को भी धमकाता है कि यही वे के पास मैंने तुम्हें देखा तो अच्छी बात नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो भी होगा तुम्हारे साथ उसकी जिम्मेदार तुम ही होगे। तो उसे डराने की कोशिश करता है, कि बोलता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम्हारे यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। सो वो यहाँ पर थोड़ा सा उसे हर्ट करने की कोशिश करता है। तो फिर वो बोलता है तुम किस तरह अपने एल्डर्स की बातों का ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर सकती हो, और तुम जानती नहीं हो ये गरीब लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, तुम इतनी सक्सेसफुल हो, तुम्हें जानबूझ के ये लोग पे ये फंसा रहा है कि तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हें उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, समझी कि नहीं। सो यहाँ पर वो अपनी वे जो होती है वो एकदम गरमा जाती है। बोलती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, और मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, और मैंने इतनी यहाँ इस मुकाम पे पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं किसी से भी प्यार कर सकती हूँ, और ख़ासकर तुम जैसे के साथ में कभी किसी ज़िंदगी में नहीं रह सकती। उसके बाद वो येन का हाथ पकड़ लेती है, वो बोलती दोबारा हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करना। तो उसके बाद वो उसे लेके जाने लगती है। तो वो लड़का बोलता है देखना एक दिन तुम पछताओगी, रोते रोते खुद मेरे पास आओगी, उसकी याद रखना। तो उस समय मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा।
देन वो अपने वैभवी का हाथ छुड़ाता है और बोलता है बहुत दिन से मैं चुप्पी साधे हुआ हूँ कि मैं रिस्पेक्ट कर रहा था कि आप लोग की जो बातें हैं आप लोग कर लो, लेकिन आप मुझे बीच में बोलना पड़ेगा कि मुझे पता है वैभवी को क्या पसंद है, वो क्या चाहती है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर में कभी मैंने उसे इतनी तकलीफ़ मतलब कोई किसी तरह की तकलीफ़ होने नहीं दूंगा कि वो कभी तुम्हारा नाम या तुम्हारा शक्ल भी देखना पसंद करे। उसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बोल के वो जाता है, वैभवी का हाथ पकड़ के सीधे निकल जाता है और वैभवी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है इस बात से कि भाई इसने उससे मुँह तोड़ जवाब दे दिया। ये फाइनली दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मतलब यहाँ पर उसका जो जिम ट्रेनर होता है वो चुपके से इन लोगों के ऊपर नज़र रख रहा होता है और बेचारे की हालत बहुत ख़राब होती है कि फाइनली ये लड़का बड़ा वैभवी को लेके चला गया, अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे निगरानी रख रहा था ऐसे स्पाई की तरह कि भाई क्या ही हो रहा है। उनकी फाइनली जो फ़ोटोज़ होती हैं वो सभी जगह पर होर्डिंग्स पे लगी होती है, जो कि काफ़ी प्रिटी होती है और काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हो जाती है और उनकी सेल्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि येन की जो एक ही बहन थी वो आप वैभवी को पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर उसका जो जिम ट्रेनर होता है वो उनकी पोस्टर्स को देख कर बोलता है कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि तुम लोगों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। और दूसरी तरफ जो अपना येन होता है वो अपनी बहन को ले जाकर सीधे वैभवी को मिलाने की कोशिश करता है कि गलतफहमी उनकी दूर हो जाए और उसकी बहन भी समझ जाती है कि भाई ये मतलब उसके साथ कुछ मजाक नहीं कर रही, क्योंकि इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स पे उसका नाम उन दोनों का साथ में आया हुआ है। तो मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और वैभवी को मतलब थैंक यू बोलती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा था। और जो वैभवी उसकी बहन को मतलब मॉल के प्रोडक्ट यूज़ करने बोलती है, तुम्हें जो पसंद है वो तुम ले सकती हो। वो सब प्रोडक्ट्स देख के वाव मतलब वो कभी उसने देखा नहीं था इतने महंगे महंगे चीज़ें देखकर, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो मतलब खुश हो जाती है कि चलो मेरे भाई भी खुश है भाई, अब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हूँ। उस पोस्टर्स के बाद इनकी रिलेशनशिप ओपन हो गई। सभी लोग ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया क्या आप उस गरीब लड़के से मतलब शादी करोगे या फिर बस टाइम पास कर रहे हो। तो उसके चक्कर में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब उन लोगों की अब तुम लोग शादी ही देखोगे। तो वो लोग वेडिंग फ़ोटोशूट करा रहे थे जिसमें दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे। और भाई ये ड्रामा मुझे लगा कि उसमें कुछ अलग भी चीज़ें होंगी, कुछ विलेंस भी होंगे। तो विलेंस कुछ खास नहीं थे, रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था जिसमें से कुछ अप डाउन फनी मोमेंट्स और काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स थे। तो भाई ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आपको कौन सा ड्रामा चाहिए और ड्रामा एक्सप्लेनेशन सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। और सच मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे ड्रामास भी हमें देखना चाहिए। जल्दी से लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। बाय बाय।